अरबी का एक मुहावरा है कि अल आकिलु यतलुबुल कमाल, कि अक्लमंद वो होता है जो हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है, जो हमेशा तरक्की की सोचता है, वो एक जगह बैठे नहीं रहता। और इसकी मिसाल मिसाल के तौर पर आप देखते होंगे कि किसी शख्स की 10,000 सैलरी हो तो वो 20,000 की कोशिश करता है, और जब उसकी 20,000 हो जाए तो फिर वो 30,000 की तमन्ना करता है और उसके लिए कोशिशें करता है, और जब 30 हो जाए तो 40, 40 से 50, और इसी तरह वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो एक जगह बैठे नहीं रहना चाहता, वो तरक्की चाहता है। और अगर किसी शख्स को आप ये बताएं कि आपकी जो सैलरी है वो 20,000 है, लेकिन फलां जगह पर चले जाएं 50,000 होगी, या जो है मैं आपको ये काम देता हूँ और इसमें आपको मैं 50,000 सैलरी दूंगा, लेकिन वो शख्स कहे कि नहीं मुझे 20 ही चाहिए और मुझे 20 काफ़ी है, और वो 50 की तरफ ना जाए, और फिर होगा ये कि उसके घर वाले, यहाँ तक कि उसके बच्चे भी उसे कहेंगे कि अब्बा जान आप कितने बेवकूफ़ हैं कि वो शख्स आपको 50 दे रहा है और आप 20 पर ही इत्तेफाक करके बैठे हैं, और आप 20 को नहीं छोड़ रहे। क्यों उसको बेवकूफ़ क्यों कहा? क्योंकि वो तरक्की नहीं चाहता, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो अक्लमंद वो होता है जो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि ये तरक्की हम सिर्फ दुनिया के मामलात में चाहते हैं, कि अगर आप किसी इदारे में आज लगे हैं तो आप कोशिश करते हैं थोड़ा अरसे बाद उस थोड़े बड़े मनसब पर लगें, और फिर और बड़े मनसब, और फिर आखिरकार उस इदारे के चेयरमैन बन जाएं, और फिर हो आगे जो है उस इदारे के मालिक बनने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन ये सिर्फ दुनियावी मामलात में हम अक्ल इस्तेमाल करते हैं, दीनी मामलात में हम तरक्की नहीं चाहते। आपने देखा होगा कि जिस शख्स को बचपन में कारी साहब ने 5 सूरतें याद कराई थी, 10 साल की उम्र में 5 सूरतें याद हुई, तो 20 साल की उम्र में भी 5 ही याद होंगी, और 30 साल की उम्र में भी वही बचपन की 5 सूरतें याद होंगी, और 40 साल तक हो सकता है उनमें से 3-4 भूल जाए, और फिर जब 50 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में जब वो बूढ़ा हो जाता है, तो तब आप उससे पूछें कि आपको कुरान जी की कितनी सूरतें याद हैं, तो वो आपको बताएगा कि उसे जो है वो सूरह इखलास याद है, और वो भी सूरह जो है वो रहमान मलिक की तरह कि कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, उसके बाद पंजाबी शुरू, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ रहा है और क्या नहीं पढ़ रहा। तो यानी कि उसका भी उसको सही अंदाज़ा नहीं होता, कि ना उसका तलफ़ुज़ का पता होता है, जिस तरह बचपन में याद की होती हैं ना उसको दुरुस्त किया जाता है, ना ये सोचा जाता है कि कुछ और सूरतें याद कर लूँ कि इसका आखिरत में हमें फ़ायदा हो। हम सिर्फ दुनिया की तरक्की चाहते हैं कि आखिरत की तरक्की का नहीं सोचते। इसी तरह आप देखें, अगर कोई शख्स जो है वो एक नमाज़ पढ़ता है, इनकी एक नमाज की पाबंदी हो जाती है, किसी कंपनी में जाता है और उस वक्त सब नमाज पढ़ लेते हैं, साथ वो भी पढ़ लेते हैं, बाकी नमाजों की फिक्र नहीं करता। अगर 4 पढ़ते हैं तो एक छूट जाती है, तो सारी ज़िंदगी छूटती रहे, उसको परवाह नहीं है। अगर कोई शख्स 5 पढ़ता है तो 5 के बाद वो तहज्जुद की फिक्र कभी नहीं करता कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे 5 नमाज़ें पढ़ने की तौफीक दी है, तो अब मैं मज़ीद तरक्की करूँ और तहज्जुद की भी कोशिश करूँ। लेकिन इन तमाम चीज़ों की कोई फिक्र नहीं करता। इस तरह किसको नाज़रा कुरान भी पढ़ना आता है तो कुछ सूरतें याद करने की कोशिश नहीं करता, और जो हाफिज़ हो तो फिर जो है वो कुरान भी का तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ने की कोशिश नहीं करता, वो उसी पर इक्तफ़ा करता है कि बस अब मेरे लिए काफ़ी है। तो इसलिए हम दुनिया के मामलात में तरक्की चाहते हैं, लेकिन आखिरत के मामलात में हम एक ही जगह बैठे रहते हैं। तो इसलिए हम दुनिया के मामलात में अक्लमंद बनते हैं, आखिरत के मामलात में हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। इसलिए जिस तरह से आप दुनिया के मामलात में अक्ल इस्तेमाल करते हैं, तो खुदारा आखिरत के मामलात में भी अक्ल इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं, आज आपको अगर 10 सूरतें याद हैं, तो आज से 10 साल बाद आपको अगर 10 सूरतें याद हैं, तो इंतहाई अफसोस की बात है कि अगर आप हर साल में सिर्फ एक सूरत भी याद करें, तो आपकी 10 साल बाद 20 सूरतें आपको याद होंगी, और अगले 10 साल बाद आपको 30 सूरतें याद होंगी। लेकिन साल के अंदर भी हमें एक सूरत याद करना का हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन है? जब हम मानते हैं कि इस दुनिया के बाद एक अगला जहां भी है और सब कुछ हमारे नज़दीक वही है, तो हम फिर इसकी फ़िक्र करते हैं, और करनी भी चाहिए इसकी फ़िक्र। लेकिन क्या उस जहां की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि जहां पर हमेशा हमेशा रहना है? यहाँ पर तो हमारे बच्चे हमें कह देते हैं कि अब्बा जान आप बेवकूफ़ हैं कि आपने 20,000 जो है वो सैलरी पे लगे हुए हैं, हालांकि
फलां शख्स आपको 50,000 सैलरी देने को तैयार है, लेकिन हमने अपने बच्चों को ये तरबियत नहीं दी कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए, हम जो है वो किसी दिन नमाज जो है वो छोड़ दें, या हम मस्जिद में जाने के बजाय घर में पढ़ना शुरू कर दें, तो हमारा बच्चा कहे कि अब्बा जान आप मस्जिद में क्यों नहीं गए, आप मस्जिद में नमाज पढ़ने की तो फजीलत ज़्यादा है, आप कितने बेवकूफ़ हैं, थोड़ी सी तकलीफ करते और बहुत सारा आप जो आप सवाब कमा लेते। लेकिन हमने बच्चों का जहन इस तरह से बनाया है कि जिस तरह से हमारा जहन है, तो इसलिए कोशिश करें कि अपना जहन बदलें और अपने बच्चों के जहन की भी फ़िक्र करें कि दुनिया के साथ आखिरत की भी फ़िक्र करें और आखिरत के साथ दुनिया की भी फ़िक्र करें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर कोई शख्स सिर्फ आखिरत की फ़िक्र करता है और दुनिया नहीं कमाता, पैसा नहीं कमाता, तो फिर होगा ये कि वो आखिरत के मामला को भी सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकता, उनमें भी तरक्की नहीं कर सकता। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप सदका और खैरात कैसे करेंगे? आप दीन की खिदमत करना चाहते हैं तो आपके जेब में टका नहीं है तो आपकी दीन की खिदमत कैसे करेंगे? आप जो है वो कोई और जो है वो अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, उनको जो है वो हज कराना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो आप कैसे करेंगे? तो इसलिए दुनियावी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। और वैसे भी हदीस पाक में है कि बग़ैर किसी जो है वो ज़रूरत के दूसरों के आगे हाथ फैलाना हराम है, सवाल करना हराम है, यानी मांगना हराम है। इसी तरह ज़रूरत के तहत भी जब आपको ज़रूरत हो तब भी लोगों से मांगना नापसंदीदा है कि आप जो है वो खुद कमाएं, खुद कोशिश करें, दूसरों के मांगना के बजाय खुद अपने हाथ से कमाना ये अफजल है। और इसी तरह हदीस पाक में है कि लेने वाले हाथ से देने वाला हाथ बेहतर होता है, यानी जो हाथ ऊपर होता है देने वाला होता है, वो लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। बजाय इसके कि कोई और आपको कमा के दे, तो आप खुद अपनी मेहनत से जो कमाते हैं और आपके हाथ से दूसरों को मिले, ये अफजल है, ना कि जो है कोई और आपको ला कर दे और आपकी खिदमत करे। तो इसलिए कोशिश करें कि दीनी दुनियावी मामलात के साथ आखिरत की भी फ़िक्र करें, आखिरत के मामलात के साथ दुनिया की भी फ़िक्र करें कि अल-आक़िल युद्रिकुल कमाल, कि अक्लमंद वो होता है जो हर मामले में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, हर मामले में तरक्की चाहता है, हर मामले में पहले से खुद को बेहतर करने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला हम सबको अक्लमंद बनाए।